कई बूढ़ी बूढ़ी माताओं की आदत रहती है, अगर उनके पास में कुछ पैसा रहता है तो वो पर्स में नहीं रखती है। उनके पास में अगर धन है, उनके पास में कुछ 10 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, कोई खुला पैसा, कोई ज्यादा पैसा है, तो वो माँ अपने पर्स में नहीं रखती। आप लोगों ने भी देखा होगा, यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं या जितने भाई बैठे हैं, इन्होंने भी अंदाजा लगाया होगा, बुजुर्ग माँ, बूढ़ी माँ पैसे को पर्स में नहीं रखती। बुजुर्ग माँ, बूढ़ी माँ पैसे को अपने पल्लू में बांध कर रखती। बोलो सही है? कहाँ बांधा उसने? अपने रुपट्टे में बांध लिया, अपने पल्लू में बांध लिया। अपने सिर पर जो रुपट्टा होता है, जो पल्लू होता है, जो साड़ी का पल्लू होता है, उस पल्लू में बूढ़ी माँ पैसे को बांध लेती। अब लोग कहते हैं क्या मम्मी, ऐ दादी, ऐ माँ, ये क्या है? एक से बढ़कर एक पर्स घर में रखे हुए हैं, एक से बढ़कर एक पर्स बैग रखे हुए हैं। आप पैसा उस बैग में रखा करो, उस पर्स में रखा करो। माँ, इस पैसे को तुमने पल्लू में क्यों बांधा? बहू पैसे को पर्स में रख रही है, बेटियां पैसे को पर्स में रख रही हैं, पर बूढ़ी माँ पैसे को पर्स में नहीं रख रही है, वो पैसे को अपने पल्लू में बांध कर रख रही है। क्योंकि बूढ़ी माँ को मालूम है, पल्लू को तुरंत खोलूंगी, रुपया निकालूंगी, दे दूंगी, बचेगा, वापिस बांध लूंगी। ये मेरा पल्लू कहीं छूटने वाला नहीं है, ये मेरा पल्लू कहीं रहने वाला नहीं है। चमड़े का पर्स, चामड़े का पर्स जिसमें तुमने पैसा रखा, वो चामड़े का पर्स तो कपड़े वाले की दुकान पर छूट सकता है, चामड़े का पर्स केले वाले की दुकान पर छूट सकता है, चामड़े का पर्स किराने वाले की दुकान पर छूट सकता है, चामड़े का पर्स ऑटो में, गाड़ी में, तुम कथा सुनने आ रही थी, दुकान पर कहीं छूट सकता है, दर्शन करने गई कहीं छूट सकता है। चामड़े का पर्स कहीं पर भी छूट जाएगा, पर पल्लू में बंधा हुआ पैसा कहीं छूटेगा क्या? जम के तो बोलो, नहीं छूटेगा। पल्लू में बंधा हुआ पैसा तुम्हारे पास में धरा की धरा रहेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, इस शिव महापुराण को, शंकर की भक्ति को, शिव की अविरल भक्ति को, शंकर की कथा को इस शरीर के अंदर मत रखना, इस चामड़े के पर्स में मत रखना, क्योंकि ये चामड़े का पर्स तो मरते ही जमीन पर छूट जाएगा। और ये पल्लू, ये आत्मा है, इस आत्मा में जिसने इस परमात्मा की कथा को रख लिया, ये बैकुंठ तक चले जाए, अंत बिंदु तक जाए। ये चामड़े का पर्स तो कभी भी छूट सकता है, चामड़े का पर्स तो कभी भी रह सकता है, ये चामड़े का पर्स तो कहीं पर भी रह जाएगा। ये चमड़े का पर्स जब श्वास खत्म हुई, 21,600 श्वास प्रतिदिन मनुष्य के शरीर से निकलती है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मानव के शरीर में है। ये 21,600 श्वास, 3.5 करोड़ रोम छिद्र कब झड़ जावे, ये श्वास कब निकल जावे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर इतना याद रखना कि 21,600 श्वास अगर निकल भी गई और तुम्हारे हृदय में भगवान शंकर की भक्ति है, तुम्हारे हृदय में बिहारी जी की भक्ति है, तुम्हारे हृदय में भगवान की भक्ति अगर समाई हुई है, तो तुम चिंता मत करना, बैकुंठ का दरवाजा तुम्हारे लिए 24 घंटे खुला ही मिलने वाला। अब शिव महापुराण एक बड़ी बड़ी सुंदर बात कहती है। शिव महापुराण कभी भी ये नहीं कहती आपसे कि आप बैकुंठ जाएंगे कि नरक जाएंगे। और बैकुंठ तो सीहोर वाले महाराज ने भी नहीं देखा। देखो, आपने देखा हो तो बात दूसरी है। बैकुंठ जाओगे कि नरक जाओगे,
इसका हमको भी नहीं मालूम, और शिव महापुराण की कथा में कहीं पर नहीं लिखा कि तुम ऐसा करोगे तो नरक चले जाओगे। कई कई माताएं कहती हैं गुरुजी हम अगर भगवान शंकर को अगर एक दिन जल नहीं चढ़ाएंगे तो हमें पाप लग जाएगा, पाप लग जाएगा तो क्या हम नरक चले जाएंगे। कोई कहता है कि हम भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाएंगे, आचमन करेंगे, कोई पाप लग जाएगा तो हम नरक चले जाएंगे। हमारी शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने 24,000 श्लोक के अंतर्गत कहीं पर नहीं लिखा कि तुम नरक जा रहे हो कि तुम वैकुंठ को जा रहे हो। शिव महापुराण की कथा तो एक बात कहती है, जो जीते जी इस श्वास के चलते चलते, जो अपने शरीर के चलते चलते जीते जी जो महादेव की मंदिर के सीढ़ी पर प्रतिदिन चढ़ता है, महादेव के मंदिर के ओटले पर प्रतिदिन चढ़ता है, महादेव के मंदिर तक जो प्रतिदिन जाता है, उसको ना नरक जाना पड़ता है ना वैकुंठ जाना पड़ता है, वो सीधे कैलाश धाम की ओर जाता है। स्वर्ग की कामना किसको? स्वर्ग में मिलता क्या है? नरक में क्या मिलेगा? धक्के खाने को मिलेगा, झूठा खाने को मिलेगा, जैसा कर्म करा है उसके अनुसार भोगने को मिलेगा। वैकुंठ में क्या मिलेगा? सोने की थाली में रबड़ी, रसगुल्ला, राजभोग, मोहनथाल, मठरी, सारी सामग्री 56 भोग वैकुंठ में रोज मिलेंगे। पर कब तक मिलेंगे वैकुंठ में? जब तक तुम्हारा पुण्य प्रबल है, जब तक तुम्हारा पुण्य बहुत प्रखरता में है, तब तक तुम्हें वैकुंठ में अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, तब तक वैकुंठ में तुम्हें एसी के कमरे में सोने को मिलेगा, तब तक वैकुंठ में तुम्हें राजसी ठाठ मिलेगा। जिस दिन तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाएगा उस दिन तुम्हें धक्के मारकर वापस इस पृथ्वी पर भेज दिया जाएगा। अब नरक में तुम धक्के खाओगे, तुम्हारे कर्म तुम्हारे भोग दिए जाएंगे, जब भुगत गए कर्म तब उसके बाद तुमको फिर मृत्युलोक में भेज दिया जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है वैकुंठ से भी पुण्य समाप्त होने पर धक्का मार दिया जाता है, नरक से भी पाप खत्म होने के बाद धक्का मार दिया जाता है। पर एक देवाधिदेव महादेव का दरबार एक ऐसा होता है जहां से कभी धक्का नहीं मारा जाता। शंकर ने अपने पास में संजो कर अपना गण बनाकर रख लेते हैं। वो केवल शिव है, वो केवल ओ घड़ी है, वो केवल शंभु है। वो धक्का नहीं मारता, वो ठोकर नहीं लगने देता। आज कोई कह रहा था गुरुजी आपने सारे विश्व के लोगों के हाथ में एक एक कलश, एक एक लोटा पकड़ा दिया पानी का। हमने कहा जब से उन्हें कलश पकड़ा है तब से उनके हृदय का क्लेश समाप्त हो गया है। ये कलश पकड़ने का भी एक आनंद है। जब से कलश पकड़ा तब से क्लेश चले गया। कलश हाथ में है, लोटा हाथ में है। और हम तो फिर कहेंगे तुम्हारे घर के बच्चों को संस्कार दीजिए, तुम्हारे घर के बच्चों को ज्ञान प्रदान करिए, तुम्हारे घर के बच्चों को अगरबत्ती पकड़ाना प्रारंभ करो, तुम्हारे घर के बच्चों को एक लोटा जल पकड़ाना प्रारंभ करो। जिसके घर के बच्चे बचपन में भगवान के मंदिर में अगरबत्ती पकड़ लेते हैं, जिसके घर के बच्चे भगवान की चौखट पर अगरबत्ती पकड़ लेते हैं, उसके घर के बच्चे कभी चौराहे पर खड़े होकर सिगरेट और बीड़ी नहीं पकड़ते हैं। ये याद रखना। माता पिता से छुपकर, गाड़ी भुड़ भुड़ कर कर, गली में चुपचाप से खड़े होकर, चारों तरफ के गाड़ी के कांच लगाकर उन्हीं के बच्चे सिगरेट और बीड़ी पीते हैं जिनके घर के बच्चों ने बचपन में उनको अगरबत्ती पकड़ना नहीं सिखाया, जिनके घर के बच्चों को घर के संस्कार नहीं मिल पाए। आज की 6th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, 8th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, 10th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, 12th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा छुपकर माता पिता से कहीं सिगरेट, कहीं बीड़ी, कहीं चिलम, कहीं नशा कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे, कौन ने दिया इनको ज्ञान? कौन ने भेज दिया इनको उस बीड़ी और सिगरेट तक? कौन ने भेज दिया उनको उस नशे तक? कौन ने भेज दिया उनको मदिरा तक? कोई दूसरा भेजने वाला नहीं था। हम डरते थे अपने बच्चों से। छोटी छोटी मेरी माताओं से निवेदन है, मेरी बहुओं से निवेदन है, यहाँ जितनी बेटियां बैठी हैं, जितनी बहुएं बैठी हैं, उनसे निवेदन करेंगे, इस व्यासपीठ से जो भी कहते हैं आपके हित की बात कहते हैं,
आपका बच्चा अगर संवर गया, आपके बच्चों में अगर संस्कार आ गए, थोड़ा बच्चा चिढ़ेगा, क्या मम्मी मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मम्मी मैं पानी चढ़ाने नहीं जाऊंगा, मम्मी मैं अगरबत्ती लगाने नहीं जाऊंगा, मम्मी मैं ये करने नहीं जाऊंगा। बच्चों को डांट कर भेजो, चाहे चिल्ला कर भेजो, चाहे पीछा पकड़ कर भेजो। थोड़ी सी दवाई कड़वी जरूर होगी, गोली और इंजेक्शन इन दोनों में बहुत अंतर है। गोली धीरे धीरे रोग को समाप्त करती है और एक इंजेक्शन लग जाए तो रोग 15 से 20 मिनट में समाप्त होना चालू हो जाता है। थोड़ा कष्ट जरूर होगा, थोड़ा तकलीफ जरूर आएगी, थोड़ा आपको बच्चों के पीछे पड़ना पड़ेगा। कल कथा में कहा था, अच्छी सीख देने के लिए बच्चों के पीछे पड़ना पड़ता है, बुरी सीख बच्चों को पीछे पड़कर नहीं दी जाती, बुरी सीख तो बच्चे अपने आप सीख लेते हैं। आज इस पत्र में एक पत्र आया है, बड़ी सुंदर बात उसमें लिखी है। मेरा नाम राजेश गुप्ता है, मेरा निवास उत्तर प्रदेश एटा जिला, उत्तर प्रदेश एटा जिला कानपुर देहात से है। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं। मेरा बेटा जिसका नाम अंकित गुप्ता है, बार बार मना करने के बाद भी गुरुदेव नशा करने की वजह से उसका लीवर और किडनी दोनों डैमेज हो गए। जब डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि इसका किडनी और लीवर दोनों बेकार हो चुका है। पर गुरुदेव आपकी कथा के माध्यम से हमारा भरोसा पक्का था। बाबा के 16 सोमवार व्रत किए, बाबा की कृपा से हमें 7 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हो गई। गुरुदेव, मेरी पत्नी बाबा की कथा श्रवण करते करते उनकी परम भक्त है। गुरुदेव, शरीर में जो रोग है, नशे की वजह से जो रोग ग्रसित होता चले गया, लीवर किडनी जो धीरे धीरे, साउंड अच्छा है, थोड़ा आवाज बढ़ा दो, धीरे धीरे जो लीवर किडनी डैमेज हो गया था, अब विचार करा कि ये लीवर किडनी जब पूर्ण तरह से डैमेज हो गया है, शरीर काम नहीं कर रहा है, तो इसको करें तो कैसे इसको वापस प्रबल करें। तब मन में आया सीहोर जाएं और वहां से रुद्राक्ष लाएं। गुरुदेव, लोग तो हंसते हैं आपके रुद्राक्ष के ऊपर कि थोड़ा प्रेशर बढ़ रहा, आपके रुद्राक्ष के ऊपर लोग तो हंसते हैं, पर गुरुदेव उस रुद्राक्ष ने तांबे के कलश में जल गलाना, रुद्राक्ष डालकर शिव जी को चढ़ाना, उसका जल पीना। बाबा की कृपा ऐसी हुई है कि लीवर और किडनी दोनों काम करना प्रारंभ कर दी है। ये शिव तत्व। अब हॉस्पिटल से भी छुट्टी हुई, बाबा की कृपा हुई। शिव तत्व इसी को कहते हैं, ओघड़ी इसी को कहते हैं। भरोसा इसी को कहते हैं। जब आपका विश्वास, जब आपकी दृढ़ता, जब आपका भरोसा प्रबल होता है, जब आपकी दृढ़ता प्रबल होती है, भरोसा प्रबल होता है, तब शिव की प्राप्ति शीघ्र होती है। आज इस कथा के पंडाल में लगभग 3-4 लाख लोग भक्त इस कथा के पंडाल में कथा सुन रहे हैं। पंडाल में जगह नहीं है
तो लोग जो साइड का हाईवे के साइड की जो रोड है वो पूरी रोड भरी पड़ी हुई है। हम कहेंगे आस्था चैनल वालों से कि बाहर के भी भक्तों का आप जरूर दर्शन एलईडी पर भी और आस्था चैनल पर भी कराते रहे। लाखों भक्त, अब आप जो आए हैं कथा को श्रवण करने के लिए, आप जो पहुंचे हैं भगवान की कथा को सुनने के लिए, आप जो पहुंचे हैं भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए, आपका विश्वास जागृत हुआ तब तो आप कथा में पहुंचे हो। आपका विश्वास प्रबल हुआ तब तो आप कथा के अंदर पहुंचे हो। जब विश्वास प्रबल होता है तब परमात्मा का साक्षीकरण होता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पकड़, शंभो मैं तेरी पकड़। ये हमारा विश्वास दृढ़ हुआ है, ये हमारा भरोसा पक्का हुआ है। जब विश्वास दृढ़ होता है परमात्मा को मिलने में देरी नहीं। बच्चों को ऐसी आदत डाल दो कि तुम सवेरे उठो, मम्मी मुझे स्कूल जाना है, स्कूल के पहले ड्रेस पहन कर जा, पहले मंदिर जा। जिसके बच्चे मंदिर का दरवाजा पहुंचना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके घर के बच्चे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके बच्चे शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, उस घर के माता पिता कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं। संस्कार दिया अपने बच्चों को। कितना थोड़ा हमारी बात का बुरा जरूर लगेगा, पर लग जाए तो ए ब्रज की जीजी और ब्रज के मेरे जीजाओं, थोड़ा बुरा लगेगा, लग जाए। बेटे तो बेटे, आज के समय में इतनी विद्या को गलत मत सोचो, विद्या गलत ना समझो। आज के जमाने के बेटे तो बेटे, बेटियां भी गाड़ियां खड़ी कर कर कहीं गलत सिगरेट बीड़ी कुछ गलत व्यसन की ओर जा रही है। हमारा निवेदन, तुम्हारे गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चे, तुम्हारे गर्भ में जन्म लेने वाले बच्चों पर उस धुएं का गलत असर जब आपके उदर में होगा, आपकी बच्चादानी में होगा, कहीं लीवर कहीं किडनी, आपका भीतर का उदर के भीतर का अंश खराब होगा, तो बच्चों पर क्या असर होगा? थोड़ा सा आपके माता पिता ने बहुत भरोसा रखकर आपको पढ़ने भेजा, बहुत आपके माता पिता ने भरोसा रखकर आपको पढ़ने के लिए भेजा है। आपके माता पिता ने आपको अच्छी एजुकेशन के लिए भेजा है। आपके माता पिता ने बड़ी बड़ी आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल में भेजा है। जितना माता पिता की कैपेसिटी नहीं, उतना खर्चा कर कर माता पिता तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे गलत शौक के कारण आपके माता पिता को कुछ उंगली ना उठ जाए।
आज मुझे कोसी में आज कथा का छठा दिवस है। सुभाष चंद्र जी अग्रवाल जी और सौरभ जी अग्रवाल जी इस कथा को करवा रहे हैं। आज आपकी कोसी में हम एक बात जरूर कहेंगे, हमको अच्छा लगा ये कोसी में। आज सुबह एक बहू जब सबसे मिल रहे थे तब एक बहू हाथ जोड़कर निवेदन कर रही थी, गुरुदेव हमारे ससुराल में आशीर्वाद देना कि हमारा ससुराल हमेशा खूब सुखी रहे और शंकर की भक्ति करता रहे। जब उस बहू के मुख से सुना, जब उस बहू के मुख से श्रवण करा, जब उस बहू के मुख से श्रवण किया तो बड़ा अच्छा लगा। बहू के मुख से जब सुना तो अच्छा लगा कि ये सोच, ये संस्कार बहुओं के अंदर, यहाँ के नहीं अपने मायके के हैं। आज बहू अगर कह रही है कि हमारा ससुराल सुखी रहे, हमारा परिवार सुखी रहे, तो ये उसके यहाँ के संस्कार नहीं, अपने माता पिता के घर के संस्कार हैं जो बहू के अंदर आते हैं। और बहू कहती है कि मेरा ससुराल सुखी रहे, मेरा परिवार सुखी रहे, ऐसा वर दीजिए। ये संस्कार हमारे भीतर होना चाहिए। हम संस्कारों से विहीन होते चले जाए। भगवान शंकर, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि आप भगवान की जो अविरल भक्ति है, उस भक्ति को अगर पाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं व्यसन से तुम्हें मुक्त होना पड़ेगा। शिव कथा कह रही है, जितना आप भगवान शंकर के करीब में जाओगे, जितना आप शिव के करीब में जाओगे, जितना आप भगवान के मंदिर के पास में जाओगे, जितना आप शंकर के करीब में जाओगे, जितना आप भगवान की शरणागति के पास पहुंचोगे, उतना उतना आपकी जिंदगी में सुख का अनुभव आपको होता चलेगा। आप सब दुकान करते हो, धंधा करते हो, नौकरी करते हो, उसके बाद अपने घर जाते हो कि नहीं जाते हो? जम के बोलो जरा। आप में से कितने लोग हैं जो दुकान करने के बाद घर नहीं जाते? कोई है ऐसा जो दुकान करता है और दुकान पे सो जाता है? अरे बोलो, जम के तो बोलो। कोई है? दुकान करने के बाद कहाँ जाते हो? घर जाते हो। नौकरी करके कहाँ जाते हो? घर जाते हो। दुकान करके, नौकरी कर कर, शादी कर कर, सब कर्म कर कर आप अपने घर जाते हो। अच्छा काम करते हो तो भी घर जाते हो, बुरा काम करते हो तो भी घर जाते हो, नौकरी करते हो तो भी घर जाते हो, दुकान करते हो तो भी घर जाते हो, फैक्ट्री पर जाते हो तो भी घर जाते हो। जैसे अच्छा बुरा बेकार नौकरी पैसा जो कर रहे हो उसके बाद अपने घर जरूर जाते हो, उसी तरह प्रतिदिन देवाधिदेव महादेव के मंदिर में भी रोज जाओ। क्यों? अच्छा बुरा कैसा भी करोगे, महादेव तुम्हारा पिता है, तुम्हें गले से लगाता रहेगा और तुम्हारे पाप को धोता रहेगा।